हेलो फ्रेंड्स, हिस्ट्री के इस लेक्चर सीरीज़ में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे चैनल पर माई जी क्लासेस। हमने पिछली क्लास में वैदिक कल्चर, वैदिक एज पूरा पढ़ा था। तो हमने देखा था कि वेदों की सर्वोच्चता वहाँ व्याप्त थी, धार्मिक कर्मकांड वहाँ प्रचलित थे और चाहे ऋग्वैदिक काल हो या उत्तर वैदिक काल हो, दोनों ही जगह हमें वेदों की सर्वोच्चता और ब्राह्मणों की जो उत्कृष्टता है वह देखने को मिली थी, सुपरमेसी ऑफ द ब्राह्मणिज्म। नेक्स्ट हम देखते हैं कि धीरे धीरे लोगों में, जैसे हम पोस्ट वैदिक की बात करें तो वहाँ पर क्लास डिवीज़न हो चुका था, वर्ण व्यवस्था लागू हो चुकी थी। तब लोगों में कुछ अशांति होने लगी। हमने देखा कि जब तक ऋग्वैदिक काल था यहाँ पर कोई भी विभाजन समाज का नहीं हुआ था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में हम स्पष्ट विभाजन देखते हैं। तो 1000 ईसा पूर्व के आसपास यह विभाजन आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जो अनरेस्ट होता है, जो अशांति होती है, जो एक विद्रोह की भावना होती है, वह धीरे धीरे पनपती है और हम देखते हैं कि वह धीरे धीरे 100-200 साल, 300 सालों में वह लोगों में फैलती गई। इस बीच हमें 2 और महत्वपूर्ण चैप्टर्स पढ़ना जरूरी है, जिससे हर एग्जाम में हर बार क्वेश्चन पूछता है। पहला जैन धर्म, दूसरा बुद्ध धर्म। जैनिज्म और बुद्धिज्म, ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाते हैं हमारे पोस्ट वैदिक के बाद के। उसके बाद हम महाजनपद की बात करेंगे। हालांकि महाजनपद का जो काल है वह इनके समकालीन था, लेकिन मैं उसे अलग से आपको बता दूंगा। हम बात करते हैं जैन धर्म की। जैनिज्म की जो शुरुआत है वह हम देखते हैं कि वह बहुत पहले से हो चुकी थी। कुछ बातें आपको यहाँ मानना पड़ेगा, हर चीज़ आपको वहाँ मिला हुआ ऐसा प्रतीत नहीं होगा। तो अगर हम जैन धर्म की बात करें, धर्म को चलाने की बात करें, तो वहाँ पर जो नाम आता है वो आता है वर्धमान महावीर का। वर्धमान महावीर जो थे वह 539 ईसा पूर्व में उनका जन्म हुआ और 667 ईसा पूर्व में उन्हें परिनिर्वाण उनका हो गया, उनकी डेथ हो गई। तो ये हम देखते हैं कि वर्धमान महावीर जो थे वह जैन धर्म को चालू करने वाले थे और इन्हें हम 24वें तीर्थंकर या अंतिम तीर्थंकर भी बोलते हैं। आपको याद रखना है, पहले तीर्थंकर जो थे वो थे ऋषभदेव और 23वें जो तीर्थंकर है वो है पार्श्वनाथ और 24वें जो तीर्थंकर है वो है वर्धमान महावीर, जिन्हें हम महावीर जैन भी बोलते हैं। नेक्स्ट इन्हें भगवान महावीर कहा जाता है। इनका जो जन्म था वह कुंडग्राम में हुआ। कुंडग्राम जो है वह वैशाली जो महाजनपद थी वहाँ पर था। मैं महाजनपद आपको अलग से बताऊंगा। इनके जो माता पिता थे वह पिता का नाम सिद्धार्थ था और माता का नाम त्रिशला था। त्रिशला और सिद्धार्थ के जो पुत्र थे वह थे वर्धमान महावीर। आपको याद रखना है कि इनके जो, अगर हम वर्ग की बात करें, इनका जो वर्ण था वो था क्षत्रिय वर्ण। आपको ये भी याद रखना है। तो हमने देखा कि ब्राह्मणों की सर्वोच्चता वहाँ पर व्याप्त थी और बाकी के जो लोअर क्लासेस थे उनमें उनके प्रति एक विद्रोह, एक अनरेस्ट की भावना जागृत हो रही थी। तो यहाँ पर जैन धर्म को लाने का या जैन धर्म के जो उनके डेवलपमेंट है उसका जो श्रेय जाता है वो, उसका कारण वो भी था कि वैदिक कर्मकांड जो है वो बहुत महंगे होते थे, आम जन उसे नहीं कर पाता था और ब्राह्मणों की सर्वोच्चता को हटाने के लिए और खास करके क्षत्रिय और वैश्य जो थे उन दोनों ही वर्गों में एक क्रांति आप बोल सकते हैं वह जागृत हो रही थी धीरे धीरे। इसी बीच महावीर जो थे उन्हें जब वो छोटे थे, बाल्यकाल में थे, तो उनके विवाह करा दिया गया। उनकी जो वाइफ थी उनका नाम यशोदा था और उन्हें एक पुत्री भी थी, उनका नाम अनोज्या था। तो ये उनका जो फैमिली लाइफ था ये 29 साल तक की अवस्था में वो चला। जैसे ही वह 30 साल
के होते हैं तो उन्हें सत्य की खोज के लिए एक प्रेरणा होती है और वो अपने गृहस्थ का त्याग करके वन में चले जाते हैं। उन्होंने तपस्या की और ऋजुपालिका नदी के तट पर एक पीपल के वृक्ष के नीचे इन्हें कैवल्य की प्राप्ति हुई। जो कैवल्य की जो प्राप्ति हुई वो इन्हें एनलाइटमेंट जो आप बोल सकते हो या कैवल्य इन्हें मिला, जो कंप्लीट नॉलेज इन्हें मिला, उनके बाद ये जिन कहलाए, जिन जिन्हें सत्य का ज्ञान हो चुका था। और इनके जो अनुयायी हुए वह जैन कहलाए। तो आपको जैन की जो स्पष्ट जो डेफिनेशन है वो अभी पता चल गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इनकी जो मृत्यु है, इनके जो निर्वाण है वह 72 वर्ष की आयु में पावापुरी जो कि राजगृह में था वहाँ पर हुआ। राजगृह जो प्लेस है वह हम देखते हैं कि कुछ बिहार के पटना के आसपास के एरिया को वो कवर करता है। तो भगवान महावीर जो थे उनके जो जीवन परिचय था वो हमने देखा। अब उनके टीचिंग्स पर चलते हैं। तो महावीर जी जो थे वह त्रिरत्न में विश्वास रखते थे। उनके त्रिरत्न को अगर याद रखना है तो आपको एक बहुत ट्रिक मैं ऐसा बताता हूँ, KFC। आप बहुत फेमिलियर होंगे इस शब्द से, KFC, लेकिन इसको आप रिलेट नहीं करेंगे, मैं आपको याद करने के लिए बस कह रहा हूँ। तो राइट नॉलेज, राइट फेथ एंड राइट कंडक्ट आपको याद रखना है। त्रिरत्न में कभी कभी ये वर्ड्स पे पूछा जाता है कि त्रिरत्न में इन शब्दों में से कौन नहीं था, तो नॉलेज था, फेथ है और कंडक्ट है। अब राइट नॉलेज का मतलब सम्यक ज्ञान, आपको उन चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए। दूसरा जो शब्द है वह है राइट फेथ, आपको अपने गुरुओं पर, अपने टीचिंग्स, जो गुरु या आप तीर्थंकर्स बोले, उनकी टीचिंग्स पर आपको पूर्ण विश्वास होना चाहिए। आपको एक चीज़ और याद रखना है कि ये भगवान शब्द को मानते जरूर थे, लेकिन जैन से या जिनों से ये भगवान को नीचे रखते थे। आत्मा की सत्ता पर इन्हें विश्वास था, या बोल सकते हैं कि दे बिलीव इन सोल्स, दे कंसिडर सोल्स, मॉर्टल हो या इमॉर्टल, वहाँ सारे जगह आपको सोल की जो एग्जिस्टेंस है वो ये मानते थे। और अगर हम कंडक्ट की बात करें तो कंडक्ट के लिए ये 5 वॉज बताए, इन्हें 5 वॉज दिया गया, आपको याद रखना है। इन 5 वॉज में जो 4 वॉज थे वो 23वें तीर्थंकर, जैसे मैंने आपको बताया कि पार्श्वनाथ के द्वारा बताए जा चुके थे। सबसे पहला है असत्य, सत्य बोलना है आपको, झूठ नहीं बोलना है। दूसरा अपरिग्रह, अपरिग्रह का मतलब आपको चीज़ें इकट्ठा नहीं करनी, प्रॉपर्टीज नहीं बनाना है। तीसरा अमृषा, आपको चोरी नहीं करनी है। चौथा जो है वह है जो उन्होंने बताया था वह है अहिंसा। अहिंसा जो है वह सबसे बड़ा धर्म है, ये सब हम पहले से पढ़ते आए हैं। तो ये जो 4 वॉज थे ये पार्श्वनाथ जी ने पहले ही दे चुके थे। महावीर जी ने, भगवान महावीर ने इसमें 5वां वॉव जोड़ा जो कि था ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब आजीवन विवाह न करना और ब्रह्मचर्य का पालन करना। तो एस्टिसिटी जो इफेक्ट था वह 5वां वॉव जो था वह भगवान महावीर ने वहाँ उसमें जोड़ा। तो 5 वॉव के तहत कंडक्ट करने को ये सही मानते थे। ये 5 वॉव भी आपको पूछे जाते हैं, असत्य, अमृषा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ये 5 आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि भगवान महावीर के जो टीचिंग्स थे उन्हें फैलाने के लिए उन्हें एक प्रचार प्रसार के लिए संघ बनाया गया। और संघ जो होता था वह उसमें पुरुष और महिला दोनों को ही वहाँ रखा जाता था और उनकी दीक्षा की जाती थी। खास करके आप देखेंगे कि वेस्टर्न इंडिया और कर्नाटक में इसका ज़्यादा प्रभाव दिखता है। आज भी हम अगर देखें
तो पश्चिम भारत खासकर राजस्थान का जो माउंट आबू का इलाका है वहाँ अगर आप बात करें, कुछ गुजरात के पार्ट्स की बात करें और नीचे में कर्नाटक जो कि पुराना राज्य था उसकी बात करें, तो वहाँ पर आपको जैन धर्म के ज़्यादा अनुयायी या उनका प्रभाव ज़्यादा दिखता है। फिर आपको एक चीज़ और याद रखना है कि जैन धर्म के जो समय काल था वहाँ पर कुछ कुछ राजाओं ने इन्हें आश्रय दिया, पैट्रोनेज प्रदान किया, जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो राजा हैं वो है चंद्रगुप्त मौर्य। आपको इनका नाम याद रखना है, हम आगे मौर्य वंश जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी आपको ये देखने को मिलेंगे। हालांकि आपको पता ही होगा कि फाउंडर भी थे मौर्य वंश के। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने इन्हें आश्रय दिया। उस समय जब चंद्रगुप्त मौर्य का काल था वह था लगभग 4वीं शताब्दी के अंत में, एंड ऑफ द 4th सेंचुरी बीसी। 4th सेंचुरी बीसी में जो मौर्य काल था वहाँ पर एक भयानक अकाल पड़ा गंगा के मैदानों पर। गंगा के जो मैदान थे जहाँ आसपास आप आज पटना, उत्तर प्रदेश और बिहार का जो इलाका है वहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन था, इनफैक्ट राजधानी पाटलिपुत्र ही पटना थी, तो वहाँ पर अकाल पड़ा। तो दो ग्रुप वहाँ बांट दिए गए, कुछ लोग वहाँ रुक गए और कुछ लोग दक्षिण की ओर चले गए। जो दक्षिण की ओर जाने वाला दल था उसमें चंद्रगुप्त मौर्य थे और भद्रबाहु थे। तो भद्रबाहु के नेतृत्व में, जो कि जैन धर्म थे, जैन मुनि आप बोल सकते हैं, भद्रबाहु के नेतृत्व में चंद्रगुप्त मौर्य और कुछ लोग वहां से चलते हुए दक्षिण की ओर अपनी यात्रा प्रारंभ किए और कर्नाटक के पास जाकर के वह रुक गए। कर्नाटक के पास आपको याद होगा श्रवणबेलगोला एक स्थान है जहां आपको गोमतेश्वर की मूर्ति मिलती है। चामुंडराय द्वारा वो बनाया गया था और गोमतेश्वर की 51 फीट की मूर्ति मिलती है, जिसे हर 12 वर्ष में महामस्ताभिषेक किया जाता है। ये भी कुछ फैक्चुअल जानकारी आपको याद रखना है। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो चले गए। अब जब वे वापस आए और चंद्रगुप्त मौर्य के एक और आपको याद रखना है कि उनका जो मृत्यु हुई थी वो श्रवणबेलगोला में ही हो गई थी। फिर जब भद्रबाहु वापस आए अपने राज्य में, जहाँ पटना का जो एरिया है वहाँ पर गंगा के मैदानों के पास, तो उन्होंने देखा कि वहाँ के लोग तो अब बदल गए हैं और वहाँ पर पहले जैसे जो जैन अनुयायी जो पालन करते थे वह पालन नहीं किया जा रहा है। भद्रबाहु के नेतृत्व में जो लोग गए थे वे सांसारिक सुखों का त्याग कर दिया था, उन्होंने वस्त्रों का भी त्याग कर दिया था और बहुत ही एक डिसिप्लिन वे में लाइफ चल रहे थे। लेकिन जब हम उत्तर की बात करें, जब उनके पुराने राज्य की बात करें, तो वहाँ पर लोगों ने उसमें थोड़ी सी चेंजेस ला दिए थे। वहाँ के जो हेड थे या बोल सकते हैं कि वहाँ जिन्होंने नेतृत्व किया उनका नाम था स्थूलभद्र और भद्रबाहु, ये आपको दो नाम याद रखने हैं। तो स्थूलभद्र के नेतृत्व में जो लोग पटना और मौर्यन एम्पायर में ही रुक गए थे, उनके जो अनुयायी थे वह कहलाए श्वेतांबर, जिन्होंने श्वेत सफ़ेद कलर के वस्त्र धारण किए। और भद्रबाहु के नेतृत्व में जो लोग दक्षिण की ओर गए थे वे वापस जब गए और क्योंकि उन्होंने वस्त्रों का त्याग कर दिया था तो वे दिगंबर कहलाए, जिनका जो वस्त्र है वो दिशाएं हैं, तो वो निर्वस्त्र होते थे। और जो स्थूलभद्र के जो अनुयायी थे वह श्वेत वस्त्र धारण होने के कारण उन्हें श्वेतांबर कहा गया। तो आप देखते हैं कि जैन धर्म का जो है वो विभाजन यहाँ पर हमको देखने को मिलता है 4वीं शताब्दी के अंत में। जैन धर्म के जो अनुयायी थे वह दो भाग में बटे, स्थूलभद्र के नेतृत्व में श्वेतांबर हुए और भद्रबाहु के नेतृत्व में दिगंबर हुए। तो जैन धर्म दो भागों में बंटता हुआ दिखाई देता है। इसके अलावा जैन काउंसिल भी होती है, समिति होती है जैनों की। वहाँ पर दो समितियाँ, फर्स्ट काउंसिल एंड सेकेंड काउंसिल हमको देखने को मिलता है। तो पहली काउंसिल जो हुई थी वो पाटलिपुत्र में हुई थी, जिसे हम वर्तमान में पटना कहते हैं। यह जो काउंसिल थी वह 3rd सेंचुरी बीसी में हुई थी, 3री सदी ईसा पूर्व में। और इसके जो हेड थे, अध्यक्ष थे, वो थे स्थूलबाहु के नेतृत्व में।
नेक्स्ट जो हुई वल्लभी में जो काउंसिल हुई वह हुई थी 5th सेंचुरी एडी में, 5वीं सदी ईस्वी में। आपको याद रखना है बीसी और एडी थोड़ा सा डिफरेंस है, मैंने आपको शुरू के लेक्चर्स में ये बता चुका था। तो 5th सेंचुरी में जो वल्लभी में हुई वो देवाभी श्रमण के चेयरमैनशिप में हुई। ये क्वेश्चन भी आपको कभी कभी पूछा जाता है। जैन काउंसिल को याद रखना है, 2 हुए, पाटलिपुत्र और वल्लभी। सेकेंड काउंसिल जो हुई वहाँ पर जैन साहित्य को कंपाइल किया गया और उन्हें 12 अंगों में बनाया गया और उसे पूर्ण किया गया। जैन साहित्य को 12 अंगों में बना करके उन्हें सेकेंड काउंसिल में वो काम किया गया। तो काउंसिल का जो पर्पस होता था वह होता था कि सारे जो मेंबर्स होते थे वह आकर के मिलते थे और वहाँ कुछ एक क्रिएटिव काम वहाँ किया जाता था। तो सेकंड काउंसिल में आपको लिटरेरी वर्क वहाँ देखने को मिलेगा। तो जैन धर्म से रिलेटेड जो भी जानकारी थी वो हमने देखी। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वह होगा हमारा बुद्धिज़्म पर, और बुद्धिज़्म पर क्वेश्चन आपको 200% आते हैं। जैन धर्म से भी आते हैं लेकिन बुद्धिज़्म से क्वेश्चंस और ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आपको नेक्स्ट लेक्चर भी अच्छे से देखना है। जैन धर्म और बुद्ध धर्म ये दोनों ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं हमारे एंशिएंट हिस्ट्री के टॉपिक से, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर बुद्ध धर्म पर आप जरूर देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।